सभी को जय मसीह की। हम न्यायियों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय निकालेंगे और उसके 4 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। 4 से लेकर 21 तक न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 4 से लेकर 21 तक। कोई भी भाई जो जोर से स्पष्ट पढ़ लें, जल्दी पढ़ें। इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम की स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तो फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर के सातों लटे यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बन सकता हूँ। सो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, है शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरण में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, क्योंकि तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए है उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, है शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले कि नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तो फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। या काफी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपने ये संयोग से नहीं इस भाग को प्रभु अध्ययन करने के लिए हमें दिया है। प्रभु, आपका उद्देश्य है, हमारी प्रार्थना है कि वो उद्देश्य आज पूरा हो। आप हमसे बातें करें, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के साथ व्यवहार करें और प्रभु आपका वचन बहुत ही सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आप लेकर आएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
हम शिमशोन के बारे में पिछले कुछ सप्ताहों में अनेक बातें देखते आए हैं और मेरी इच्छा है कि आज हम इसका समापन करें। शिमशोन के जीवन में हमने देखा था कि बहुत बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दी थी। परमेश्वर के नाज़ीर होकर, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने इसे बुलाया, उसको सामर्थ दी, उसको वो सारे परिस्थितियां दी, ऐसे माता-पिता दिए जो परमेश्वर का भय मानते थे और उन्होंने बहुत ही भक्ति के साथ उसकी परवरिश की। परंतु हम देखते हैं कि बहुत दुख की बात है कि शिमशोन ने उस बुलाहट के ठीक विपरीत व्यवहार किया। वो अपनी वासनाओं और अभिलाषाओं के पूरे वश में जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। और ये जो भाग आज हमने पढ़ा, ये उसके वृत्तांत का, उसकी जीवन की कहानी के समापन के घटनाएं हैं, जिसमें से बहुत ही सामर्थ्य के कुछ पाठ हैं जो हमें प्रभु सिखाते हैं। सबसे पहले हम वहां पर चौथे पद में पढ़ते हैं, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। शिमशोन के जीवन को यदि हम देखें तो उसके जीवन में उसने उसकी बड़ी सामर्थ जो है, जो शारीरिक ताकत जो परमेश्वर ने उसे दी थी, जिसके द्वारा उसने कई बार जो इजरायली लोगों के जो शत्रु थे, पलिश्ती थे, उनको हराया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए, ये दिखाई देता है। परंतु इस व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों के प्रति एक बहुत ही एक गलत एक मनोभाव या एक दृष्टि जो है हम देख सकते हैं। और हम देख रहे थे कि किस तरह से इसके पहले भी दो स्त्रियों के का उल्लेख है कि किस तरह से वो उनके प्रति आकर्षित होता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है शिमशोन के जीवन में जो अंततः उसके पतन का और उसके जीवन के बहुत ही भयानक अंत का कारण बन गया। यहाँ पर एक और स्त्री का उल्लेख है और बताता है, लिखा है, इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। यदि हम इसके पहले के दो वृत्तांतों को देखें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए उसने इन स्त्रियों के साथ जो है एक ऐसे संबंध के लिए वो गया जो परमेश्वर ने बिल्कुल उसके लिए नहीं ठहराया था। परमेश्वर ने उसे एक नाज़ीर के रूप में ठहराया था और परमेश्वर के भक्त होने के कारण उसके माता-पिता ने उसे बताया कि तुझे अगर विवाह करना है तो तुझे एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो परमेश्वर का भय मानती है और जो इज़राइली है। परंतु हम देखते हैं कि वो सारी इन चीज़ों को दुत्कारते हुए, नकारते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। दो घटनाएं हुई और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की बड़ी दया के कारण वो उनमें से बच निकला। परंतु अब वो उसी रास्ते पर फिर चला जा रहा है और अब उसके बारे में लिखा है कि वो एक और स्त्री के प्रति आकर्षित होता है और लिखा है कि वो स्त्री से प्रीति करने लगा। अंग्रेजी में लिखा है कि ही लव्ड, है ना, ऐसे लिखा ना, he fell in love। कैसा लिखा पूरा, उसे पूरे पद को पढ़ें। Sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek. या Whose name was Delilah. तो लिखा है कि वो प्रेम करने लगा, प्रीति करने लगा। अंग्रेजी में लिखा है फेल इन लव। ये जो है जो आकर्षण था उसका, वो परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत नहीं था। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें मिलते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं वो इस कार्य में आगे बढ़ रहा था, ये बहुत स्पष्ट समझ में आता है। लिखा है कि वो प्रीति करने लगा, परंतु ये जो आकर्षण है ये मात्र शारीरिक आकर्षण था और एक वासनापूर्ण और एक शारीरिक अभिलाषाओं से ड्रिवन एक आकर्षण था। इसे हम देखकर समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें सिखाता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट सिखाता है कि हमें अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है। यदि हम शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अपने आप को सौंप देंगे तो वो हमारे जीवन की बर्बादी का कारण बन सकता है। ये इसके लिए शिमशोन का जीवन एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि कुछ भाग हम जल्दी से निकालें
एक के बाद एक तो मैं उन रेफरेंसेस को बोल रहा हूँ, आप पहले उनको नोट कर लें और उसके बाद एक कोई भी जल्दी जल्दी उसे पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 18वां पद। इब्रानियों 13वां अध्याय 4था पद। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18वां पद, इब्रानियों 13 का 4, फिर पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 3 से लेकर 8, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, Hebrews chapter 13 verse 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 8। जल्दी से पढ़ें। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जी। इब्रानियों 13 का 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 3 से 8। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। तो यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानती। किस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि विश्वासियों को व्यभिचार से और अशुद्धता से क्या करना है? बचना है, दूर रहने की आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है। और इब्रानियों की पत्री में 13वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ रहे थे कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना कैसा रहे? निष्कलंक रहे। या दूसरे शब्दों में वैवाहिक संबंध के, वैवाहिक एक जो निर्णय होता है, विवाह जो है या एक परिवार जो परमेश्वर ने जो ठहराया, एक पुरुष और स्त्री विवाहित होते हैं, उस संबंध में शारीरिक संबंध के अलावा और किसी भी तरह के संबंध जो हैं, शारीरिक संबंध जो हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद हैं। और लिखा है कि यदि इस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को निष्कलंक नहीं रखता है, तो क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का क्या करेगा? न्याय करेगा। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन अनेक चेतावनियां देता है। और आज ये संयोग नहीं है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को पढ़ने के लिए और इन चेतावनियों को लेने के लिए प्रभु ने आज हमें मौका दिया है। व्यभिचार से और हर प्रकार की अशुद्धता से बचे रहो। हर दूसरे पाप जो है वो शरीर के बाहर किए जाते हैं, लेकिन व्यभिचार का जो पाप है मनुष्य क्या करता, किसके विरुद्ध करता है? अपने ही शरीर के। और इस शरीर के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है, और जो इस मंदिर को अशुद्ध करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा, परमेश्वर उसको दंड देगा। इस बात का परमेश्वर का वचन प्रमाण देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को बहुत सावधानी के साथ कंडक्ट करने की जरूरत है। जो अविवाहित हैं यहाँ पर, जितने भी अविवाहित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने आप को हम पवित्र रखें। परमेश्वर ने जब तक आपके लिए विवाह का समय नहीं रखा तब तक, और उसके बाद भी परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है कि हम पवित्र रहें, निष्कलंक रहें। जो विवाहित हैं उनके लिए भी यही आज्ञा है। परमेश्वर ने आपको जो साथी दिया है उसके साथ ही परमेश्वर ने आपको अपने वैवाहिक जीवन को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है। इसके अलावा अगर आप अपने कदम बढ़ाते हैं तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा। इस बात को हल्के रीति से न लें। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि क्या हम कैसे हों? पवित्र बने और हर प्रकार के व्यभिचार से क्या बने, क्या रहें? बचे रहें। और उसके बाद फिर आगे पढ़े उसको, और तुम
में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखिए, पात्र को प्राप्त करने का अर्थ विवाह के निर्णय में पहुंचना है, ये उसका अर्थ है ना। पात्र को प्राप्त करना मतलब टू possess his vessel, उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि विवाह करना, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति विवाह के निर्णय को लेने जा रहा है, यदि आप में से जितने लोगों का विवाह नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस निर्णय का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो वासना या शारीरिक अभिलाषा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। विवाह का, किसी व्यक्ति से विवाह करने का जो निर्णय इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि आपको उस व्यक्ति के प्रति शारीरिक अभिलाषा और वासना उत्पन्न हुई है। ऐसा कौन करते हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे ऐसा करते हैं। आगे पढ़ें फिर। कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। एक मिनट ध्यान से सुने, क्या लिखा वहां पर? कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। यहां पर जो बात पौलुस बता रहा है वो विश्वासियों के बीच की बात है। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में भी पवित्र आचरण बहुत ही जरूरी है। यदि एक विश्वासी भाई अपने सहविश्वासी भाई की पत्नी के प्रति अशुद्ध व्यवहार करता है तो वो अपने भाई को क्या कर रहा है? ठग रहा है या उसको धोखा दे रहा है। ये सिर्फ भाई के संबंध में नहीं, बहनों के संबंध में भी यही लागू होता है। और इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ पौलुस बताते हुए कहता है कि इस विषय में कोई भी अपने भाई या बहन को न ठगे। क्यों? क्या लिखा है फिर आगे? और न उस पर दांव चलाए। उस पर दांव चलाए। ठीक है, हाँ, फिर क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। देखिए, बहुत स्पष्ट है और ये बहुत सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर इसका क्या लेने वाला है? पलटा लेगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति पलटा न ले पाए, परंतु इस बात को हमें भूलना नहीं है कि उसके पक्ष में खड़ा हुआ एक परमेश्वर है जो उसका पलटा लेगा। इसलिए कलीसिया जो है, कलीसिया परमेश्वर का भवन है जिसमें हम आपस में जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। बहुत ही जरूरी है कि हम आपस में हमारा जो आचरण है बहुत ही उदाहरणीय और बहुत ही गरिमामय हो, पवित्र आचरण हो। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारे जीवन की बर्बादी का कारण हो सकता है और किसी और व्यक्ति के जीवन के बर्बादी का कारण हो सकता है और कलीसिया के लिए नाम धराई का, कलीसिया के लिए परमेश्वर के अपमान का कारण हो सकता है। ये मैं बहुत भय के साथ आपको स्मरण दिला रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं जिसके कारण परिवार बर्बाद हो गए, कलीसियाएं बर्बाद हो गई और लोगों के जीवन जो है नष्ट हो गए, तहस नहस हो गए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन चेतावनियों को बहुत ही सीरियसली लें, बहुत ही गंभीरता के साथ लें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन जो है इस स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। अब उसके तुरंत बाद क्या हो रहा है देखिए। तब पलिश्तियों के सरदारों ने, वापस आ जाइए न्यायों की पुस्तक में उसके 16वें अध्याय के 5वें पद में। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके उससे कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही पलिश्तियों को यह मालूम पड़ता है कि शिमशोन जो है दलीला के प्रति आकर्षित हुआ है तो वो तुरंत क्या करते हैं? कहां पहुंच जाते हैं? पलिश्तियों के पास पहुंचकर, सॉरी, पलिश्ती जो है किसके पास पहुंच जाते हैं? दलीला के पास पहुंचकर उसको एक ऑफर देते हैं। देखिए, हमारे हृदय के जो विचार हैं, यदि हम उसमें पवित्रता नहीं रखेंगे और यदि हम सावधानी के साथ नहीं जिएंगे तो शैतान जानता है हमारी कमजोरी कहाँ पर है
और वो चीज़ों को हमारे गिरावट के लिए, पतन के लिए किस तरह से चीज़ों को सब ऑर्डर करके लाना है, क्रम में लेकर आना, उसको अच्छी तरह से मालूम है। वो बहुत बुद्धिमान है। फलिश्ती लोग क्या कर रहे हैं? दलीला के पास जाते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। वो क्या है? स्त्रियां। ये इसकी कमजोरी है, और इसको यहां पर अगर गिरा दिया जाए तो फिर हम इसको अपने वश में कर सकते हैं। क्या होता है? वो जाकर ये ऑफर देते हैं। अब देखिए, इस संबंध को यदि हम देखें, शिमशोन और दलीला के संबंध को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो संबंध था, ये सत्य पर आधारित एक संबंध नहीं था। हम फ्राइडे को जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम दूसरा यूहन्ना की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। वहां पर हम देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें सत्य को जानना, सत्य पर चलना और सत्य के आधार पर चीजों को भेद कर पाना या समझ पाना बहुत ही जरूरी है। ये रिश्ता जो है वो सत्य पर आधारित है क्या? नहीं, झूठ पर आधारित है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि परमेश्वर ने जिसे गलत ठहराया है, जिसे पाप ठहराया है, उस रास्ते में जाकर इस संबंध को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। देखिए, यदि शिमशोन को देखें, शिमशोन से दलीला जाकर पूछती, कुछ सवाल करती है, और शिमशोन क्या कर रहा है? उसका जवाब कैसे दे रहा है? सच्चाई बोल रहा है? सत्य बोल रहा है क्या? नहीं, झूठ बोल रहा है। जब एक व्यक्ति पाप के वश में अपने जीवन को बिताने लगता है, तो क्या होता मालूम है? फिर उसके मुंह से जो है बहुत आसानी से झूठ निकलने लगता है। यहां पर देखते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से झूठ बोल रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं जो है दलीला को अपने इस झूठ से मैं इसके साथ खेल सकता हूं, है ना? मैं इस स्त्री को जो है मैं धोखा दे सकता हूं, मैं उसके साथ खेल सकता हूं, ये सोचते हुए वो झूठ बोल रहा है। और दलीला के बारे में क्या लगता है आपको? दलीला शिमशोन से भी ज्यादा स्मार्ट है ना, चालाक है। देखिए, हम कई बार पाप के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हम थोड़ा सा खेल कर जो है हम बाहर निकल आएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार हो सकता है बच जाएं, 2 बार हो सकता है बच जाएं, कुछ बार हो सकता है बच जाएं, लेकिन एक समय आएगा जब आप फंस जाएंगे, और इतने बुरी तरह से फंस जाएंगे कि आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं। और इसके झूठ को जरा देखें। सबसे पहले हम जब इसको सुनते हैं, हम जब चूंकि कहानी जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि शिमशोन कितने मूर्खता के साथ व्यवहार कर रहा है। सबसे पहले तो यह है कि दलीला आके उससे जब पहली बार पूछती है कि तेरे बड़े बल का जो रहस्य क्या है, भेद क्या है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमें लग सकता है कि वो उससे प्रेम करता है, वो उससे प्रेम करती है, तो जो है ये जो है सवाल पूछ रही है तो बता रहा है। परंतु जब वो बताता है, कुछ झूठ बोल रहा है, परंतु बताने के बाद क्या होता है? दलीला क्या करती है? वो जो उसने बोला था वही उसके साथ करती है, और उसके बाद पलिश्तियों को बुला लेती है, और उसके बाद क्या बोलती है कि देख पलिश्ती आ गए हैं। तो पहला जब अनुभव उसके साथ ऐसा हुआ, तभी उसको क्या कर लेना था? समझ लेना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। परंतु क्या होता है वहां पर? उसको ये देखने की दृष्टि नहीं है। आप जानते हैं, इस भाग के अंतिम भाग में हमने क्या पढ़ा था? अंतिम पद में क्या पढ़ा था? कि उन्होंने उसकी आंखें फोड़ डाली, उसकी आंखें फोड़ डाली करके लिखा है। परंतु आप जानते हैं, इससे पहले ही वो अंधा हो गया था। उसको जो बहुत प्लेनली, बहुत स्पष्ट रूप से जो दिखना चाहिए था, वो उसे नहीं देख पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था आप जानते हैं? क्योंकि ये पाप जो है उसके हृदय के अंदर इतने भयानक तरीके से उसने अपना जगह बना लिया था कि जो खतरा सामने दिख रहा है, उस खतरे को भी वो नहीं देख पा रहा है।
ऐसे अनेक लोग जो इस तरह के पापों में फंस गए, जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, उनके जीवन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि पाप कितना धोखा देता है, किस तरह से लोगों को अंधा बना देता है। वो पहले कहता है कि मैं यदि नई तांतों से बांधा जाऊं तो सुखाई नहीं गई तो मेरा बल घट जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। फिर वो पूछती है और 10वें पद में वो कहती है, दलीला शिमशोन से कहती है, सुन तूने तो मुझसे छल किया। अब मुझे बताइए कि छल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? दलीला कर रही है, परंतु वो बोल क्या रही है कि तूने तो मेरे साथ धोखा किया है। परंतु ये बोलते समय भी शिमशोन जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है। वास्तव में इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने छल किया है, वो नहीं समझ पा रही है। फिर उसके बाद वो फिर पूछती है, तो फिर वो बता रहा है, क्या बताता है, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से किसी काम में नहीं आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। उसके बाद वो क्या होता है, फिर वो भी करती है और उसके बाद फिर से वो बुलाती है पलिश्तियों को। दूसरी बार जब ये हुआ तब तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए था कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, ये मुझे अब तो कम से कम यहां से भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। नहीं, तब दलीला 13वां पद, तब दलीला शिमशोन से कहती है, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता है, अब मुझे बता कि तू काहे से बन सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो कहता है, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे 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 करके वो उस सच्चाई के प्रति या उस भेद के करीब जा रहा है कि नहीं। पहले उसने क्या कहा, नई तांतों से मुझे बांध दो, फिर वो कहता है कि नई रस्सियों से मुझे बांध दो। अभी तक बाल के बारे में कहा था क्या उसने? कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो धीरे 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 करके अपने उस भेद के करीब जा रहा है, खोलने के उस करीब जा रहा है। कहता है कि मेरे बाल के सिर के साथ लटों को यदि तुम बुन लो तो मैं बन सकूंगा। फिर होता है, उसके बाद फिर धोखा हो जाता है, वो पलिश्तियों को बुला लेती है और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि वो उसको सब हटा देता है और वो खूंटे को धारण में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले जाता है। अब 15वें पद को पढ़िए, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। देखिए, कई बार जब लोग गलत संबंधों में जाते हैं ना, तो उसके लिए यही एक तर्क दिया जाता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें इस कार्य को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। कई लड़के लड़कियों से ऐसा कहते हैं, लड़कियां लड़कों से कहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ पर वो कहती, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, परंतु तेरा मन मुझसे नहीं लगा। तूने 3 बार मुझे छल किया, नहीं बताया है। और उसके बाद 16वें पद में लिखा, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हठ किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मूड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 18वां पद, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा। बताते 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 धोखे में आते 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 क्या हो गया, उसने सब कुछ बता दिया। अलास्का, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ कुछ भागों में जो है एक जनजाति है जिनको कहा जाता है एस्किमो। आपने सुना होगा शायद एस्किमो के बारे में। बहुत ही बर्फीले स्थानों पर वो लोग रहते हैं और वे लोग जब जंगली जो भेड़िए जो है उनका शिकार करते हैं, वो लोग खाते हैं उनको। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही एक रोचक उदाहरण है। वो लोग जब भेड़िए का शिकार करते हैं तो कैसा करते हैं आप जानते हैं, बहुत तेज एक छुरा जो है, बहुत तेज धार वाला एक छुरा जो शार्प नाइफ जो है, उसको वो लोग लेते हैं
और उसके बाद फिर वो एक जानवर को मार के उसका जो खून है, जो फ्रेश जो ब्लड है, उसको जो है उसके ऊपर सन देते हैं और उसके बाद फिर बर्फ की एक लहर उसके ऊपर लगा देते हैं। फिर जो है फिर से उस खून को डालते हैं, फिर एक बर्फ का एक मतलब जो है बर्फ का जो एक लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं और इस छुरे को जो है वो बर्फ में जो है गाड़ देते हैं और उसका जो शार्प नाइफ का जो तेज जो हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ रखते हैं और भेड़िया जो है इसके गंध को जो है पा लेता है और धीरे धीरे करके वहां पर आता है और उसके बाद जो है उसको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ है उसकी पसंद की चीज, क्योंकि भेड़िए जो है खून पीने में बहुत इच्छा रखने वाले जानवर होते हैं। उसके बाद फिर वो जो है उसको उसके उसके गंध को पाकर उसे चाटने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको जब उसका स्वाद मिलने लगता है तो और भी तेजी के साथ वो उसे चाटने लगता है। कुछ समय के बाद जो बर्फ है, उसके बाद जो खून जो लगा हुआ था वो सब हट जाता है। उसके बाद जो है वो जो तेज धार वाला जो चाकू है वो एक्सपोज हो जाता है और उसे उसका कुछ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो बिल्कुल उस खून को चाटने में लगा हुआ है। और उसके बाद फिर उस उस तेज धार वाले उस चाकू को चाटते चाटते उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने ही खून को पी रहा है। उसका जो है पूरे सेंसेस इस तरह से हो जाते हैं और पूरी तरह से ब्लीड होकर कुछ समय के बाद उस बर्फीले उस रेगिस्तान में वो मर के खत्म हो जाता है। ये एक उदाहरण है जो इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति अपने ही वासनाओं के वश में आकर किस तरह से अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने शिमशोन के जीवन का वृत्तांत अपने वचन में क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि हम समझ जाएं कि पाप कितना धोखेबाज है। हम वहां पर देखते हैं आगे कि वो सब कुछ बता देता है और उसके बाद क्या होता है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए और उसने शिमशोन को अपने घुटनों पर सुला रखा, एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। अब जरा ये सोचिए, ये व्यक्ति इस स्त्री के आकर्षण में इतना अंधा हो गया है कि उसने सब कुछ अपने आप को पूरी रीति से इसके वश में कर दिया है। और हम देखते हैं कि उसके बाद फिर वो उसकी जब सातों लटें जो मुंडवा डाली, उसके बाद वो उसको दबाने लगी करके लिखा। अंग्रेजी में जो लिखा है इस तरह से लिखा, शी स्टार्टेड टू अफ्लिक्ट हिम, उसको सताने लगी करके लिखा है। उसको 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 तकलीफ देने लगी, इस तरह से लिखा है। पाप बहुत आकर्षक लग सकता है, परंतु अंततः वो सर्प की नाई जहरीले सांप की तरह वो डस कर आदमी को बर्बाद कर देता है। लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। इस पूरे वृत्तांत में शिमशोन है, दलीला है। यहाँ यदि दलीला के बारे में हम सोचें तो दलीला जो है वो परमेश्वर को जानने वाली एक स्त्री नहीं थी और उससे निश्चित रूप से नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? भले ही उसको बहुत बहुत पैसा मिला होगा, परंतु उसकी अनंतता के विषय में यदि हम सोचें तो न तो उसके अंदर परमेश्वर का कोई भय था। उसने सिर्फ कुछ पैसों के लिए जो है बहुत ही एक भयानक एक कार्य को अंजाम दिया। लेकिन यदि हम शिमशोन के नुकसान को देखें तो वो बहुत ही भयानक नुकसान है ना? कैसा, क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप नोट लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अपने शारीरिक नुकसान उसने उठाया। शिमशोन ने जो नुकसान उठाया उसमें सबसे पहला उसका शारीरिक नुकसान क्या हुआ? उसने अपनी आजादी खो दी। 21वें पद को पढ़ें जरा 21वें पद को। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे उज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। ठीक है, काफी है। अभी तक शिमशोन अपनी इच्छा के अनुसार जा सकता था, इधर उधर जा सकता था, उसे आजादी थी, है ना? उसे आजादी थी कि वो जा सकता था कहीं भी, परंतु उसने उस आजादी का क्या किया था जानते हैं? दुरुपयोग किया।
परमेश्वर ने हमें एक लिबर्टी दी है, परंतु उस लिबर्टी का कभी नाजायज फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वो क्या हो जाएगा मालूम है, हमारी सारी आजादी छीन कर हमें गुलाम बना देगी। ये शारीरिक रूप से एक स्थान पर जो है जकड़ कर, बेड़ियों से जकड़ दिया गया। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसके बाद 21वें पद में हम एक और बात पढ़ते हैं, उसकी आंखें फोड़ डाली। उसकी आंखें, उन आंखों को जिन आंखों से उसने स्त्रियों को वासना की दृष्टि से देखा था, जिन आंखों को उसने पाप के लिए सौंपा था, वो क्या कर दी गई? फोड़ दी गई, उसकी दृष्टि चली गई। उसके बाद 21वें पद में लिखा है, वह बंदी गृह में क्या करने लगा? चक्की पीसने लगा। ही लॉस्ट हिज डिग्निटी। उसने अपनी गरिमा, अपना सारा रिस्पेक्ट जो है वो खो दिया। एक समय जो बहुत ही बलशाली शिमशोन, जो इजराइलियों का न्यायी था, आज क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा है। उसकी आंखें जो है वो फोड़ दी गई हैं और वो जो है चक्की पीस रहा है। और उसके बाद फिर हम उसके 20वें पद में कुछ और उसके जीवन में जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमने देखी कि उसने शारीरिक नुकसान उठाया। अब हम देख सकते हैं कि उसने आत्मिक नुकसान उठाया। क्या आत्मिक नुकसान उठाया? परमेश्वर ने इस व्यक्ति को नाजीर के रूप में बुलाया था। परमेश्वर ने अपने लिए एक अलग किए हुए व्यक्ति के रूप में बुलाया था, और उसके जो बाल थे वो परमेश्वर के प्रति उसका जो समर्पण है उसका एक साइन था, है ना? परमेश्वर के प्रति मैं समर्पित हूं, अलग किया हुआ हूं, उसका एक बाहरी प्रकटीकरण था उसका बाल। वो क्या कर दिया उसने? जब उसने अपने उन बालों को परमेश्वर का भय न मानने वाली स्त्रियों के हाथ में दे दिया, दुष्टों के हाथ में दे दिया, हम देखते हैं कि उसने बहुत बड़ा एक आत्मिक नुकसान उठाया। क्या आत्मिक नुकसान उठाया? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर के साथ की अभी तक की जो उसके जीवन में कई कई गलतियां उसने की, परंतु अभी तक परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा में उसे संभालता आया था, परंतु अब लिखा है कि यहोवा उसे छोड़कर चला गया। आप जानते हैं ये जो बाल थे ना, उसके कारण नहीं थी ताकत। हालांकि जो वो कहता है स्त्री से कि ये मेरे जो बाल हैं, मैं नाजीर हूं और मेरे बाल जो है अभी तक छुरा नहीं फिरा है, परंतु उस कारण से सामर्थ नहीं। सामर्थ किसके कारण थी? परमेश्वर उसके अंदर था, परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा था, इसलिए उसके अंदर सामर्थ थी। परंतु जब उसने अपने बालों को काट देने का जो फाइनल स्टेप लिया, तो वो एक तरह से ये कहना था, परमेश्वर मैं आपकी किसी बात की कोई परवाह नहीं करता। अंततः क्या हुआ? परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया, यहोवा ने उसको छोड़ दिया। और उसी 20वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था। दूसरा जो आत्मिक नुकसान हुआ कि उसने अपना सारा आत्मिक जो डिसर्नमेंट है, आत्मिक समझ है, वो उसका नष्ट हो गया। हम दूसरा यूहन्ना में हम पढ़ रहे थे कि सत्य को जानना, सत्य के अनुसार चलना और सत्य के अनुसार डिसर्न कर पाना, सही क्या है गलत क्या है, उसको समझ पाना, ये बहुत ही जरूरी है। ये व्यक्ति जो है अपने पाप के वश में इतना अपने आप को इसने दे दिया है कि अब उसको ये समझ में नहीं आया कि परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया। अभी तक परमेश्वर उसके 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 पापों को माफ करके परमेश्वर उसको बार बार मौके दे रहा था, परंतु हम देखते हैं कि उसने बहुत बहुत ही लापरवाही के साथ परमेश्वर की उन 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 चेतावनियों को लिया, और हम देखते हैं कि अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो गया है। ये बहुत ही दुख की बात होगी कि हमें समझ में नहीं आए कि हम आत्मिक रूप से कितने पतित हो गए हैं। उससे बढ़कर और दुख की और बात नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस तरह से कहता है। जरा जल्दी से उस भाग को हम पढ़ लेंगे। तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और उसके 17 और 18। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझ में मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू कहता है कि मैं क्या हूं, मैं धनी हूं। फिर क्या कहता है, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, परंतु तू नहीं जानता कि तू क्या है, कैसा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और तू कैसा है, अंधा है। अंधा होना दुख की बात है, परंतु अंधे होने के बाद भी ये सोचना कि मैं देख रहा हूं, उससे भयानक और कोई बात नहीं हो सकती। यदि हम अपने आत्मिक जीवन के गिरावट को भी नहीं देख पाए और नहीं देख पाए कि मैं किस अवस्था में आ गया हूं, तो उससे भयानक और कोई अवस्था नहीं हो सकती। 19वें पद में क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा ले। आज यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास फिर से एक और बार पहुंचा है, तो ये इसलिए पहुंचा है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करना चाहता है। मन फिराएं, सरगर्म हो जाएं और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखें कि हमारी आत्मिक अवस्था क्या है। उसने अपने आत्मिक समझ को खो दिया, ही लॉस्ट हिज स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। उसके बाद उसने अपनी सेवा खो दी, है ना। कितनी बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को बुलाया था, परंतु उसने अपनी सेवा खो दी। यदि हम अपने आप को अशुद्धता के लिए देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेषकर जो नेतृत्व में है, यदि वो गलती करते हैं तो माफ करना है और उन्हें सहभागिता में फिर से लेने की जरूरत है। परंतु सेवकाई जो है, परमेश्वर की सेवकाई जो है, परमेश्वर का वचन जो सेवकाई करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनसे बहुत ऊंचे एक स्टैंडर्ड को परमेश्वर उनसे एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर उनसे उम्मीद करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अध्यक्ष हों वो कैसे हों, है ना, उनके ऊपर कोई दोष लगाने वाली की बात ना हो। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार यदि हमने अपने गवाही को खराब कर दिया, तो उसके बाद फिर से जो है उसी तरह से उपयोगी हो पाना आसान नहीं है। परमेश्वर भुला देता है, लेकिन मनुष्य आसानी से नहीं भुलाते। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी सेवा हमें सौंपी है। यदि हम पाप के साथ खिलवाड़ करेंगे, यदि हम अपनी बड़ी सेवकाई को सस्ती चीजों के लिए यदि हम ट्रेड कर देंगे, तो बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। उसने अपनी गवाही नष्ट कर दी। 23 और 24 को पढ़ें जरा जल्दी से। और फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसन को हमारे हाथ में कर दिया है। क्या हो गया यहाँ पर? अभी तक परमेश्वर इजरायलियों के द्वारा, शिमशोन के द्वारा बार बार इस बात को बता रहा था कि सबके ऊपर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। परंतु अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि किसने हमें ये विजय दी है? हमारे देवता ने दी है। देखिए, यदि हम अपने आप को अशुद्धता के लिए या पाप के लिए यदि देते हैं, तो न सिर्फ वो हमें प्रभावित करता है, न सिर्फ हमारी गवाही को नष्ट करता है, परंतु
परमेश्वर के बड़े नाम को जो महिमा देनी चाहिए उसके बजाय उसका अनादर करता है। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है, आपके दोस्तों के बीच में, आपके कर्मचारियों के बीच में, आपके कार्यस्थल में, आपके कॉलेज में, जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और यदि हम पाप के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे कारण परमेश्वर के नाम का अपमान होगा। यहां पर हम देख सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत सारी बातें थी इसके विषय में भी बताने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि 1-2 भाग हम जरा जल्दी से पढ़ लें और हम समाप्त करेंगे। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय और उसका 14वां पद। 2 Samuel chapter 12 verse 14। दूसरा शमूएल 12 का 14। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वह अवश्य ही मरेगा। हम जानते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और नातान भविष्यद्वक्ता उसके पास आकर उसके पाप को कन्फ्रंट करता है, और उस संदर्भ में नातान जो है दाऊद से कहता है, तूने अपने इस पाप के द्वारा परमेश्वर के जो शत्रु हैं उनको परमेश्वर के नाम का अनादर करने का मौका दिया है। यही तो हुआ है शिमशोन के समय में भी, है ना। हम यदि अपने जीवन को अगर गार्ड करके नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ, पवित्रता के साथ नहीं जिएंगे, तो हमारे आचरण के कारण अंततः लोग परमेश्वर के नाम की हंसी उड़ाएंगे, परमेश्वर के नाम का अपमान करेंगे। हरीश पॉल का एक बहुत सुंदर गीत है ना, मैं कई बार उसका उल्लेख कर चुका हूँ। हाँ तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा, हाँ तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा। मानो परमेश्वर कह रहा है, तेरी बातों से ये जहान मुझे जानेगा। हम जहां कहीं भी हैं, पर लोग हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देखते हैं, परमेश्वर देखता है। हम इस बड़े चेतावनी से अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ जरा जांचें कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। और फिर फाइनली हम उसके अंतिम भाग को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 25 से आगे पढ़ेंगे। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया कि उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिससे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों उनमें के सब सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र के में मिट्टी दी। उसने इजराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। बहुत ही एक दर्दनाक अंत है, परंतु इस सब के बावजूद थोड़ा रोचक लगता है कि इब्रानियों की पुस्तक में जो है इसके नाम को, शिमशोन के नाम को जो है विश्वास करने वाले लोगों के उस सूची में रखा गया। इस अंत के समय में उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से शायद उसने माफ़ी मांगी होगी, और वो जो है परमेश्वर उसको फिर बल देता है, लेकिन इसी के साथ उसका जीवन जो है खत्म हो जाता है। और मैं जब उसके 31वें पद को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मैं अचानक चौंक गया, क्योंकि वहां पर दो स्थानों का विवरण है। लिखा है, सोरा और एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। अब जानते हैं ये वो स्थान था जहां पर परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर कार्य करना आरंभ किया था। आप पढ़ना कभी समय निकाल कर। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को
जरा जांचें। एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर लें, परमेश्वर के सामने शांत हो जाएं। क्या हमारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीजें ठीक नहीं हैं, जहां पर पाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाप के साथ समझौता कर रहे हैं? यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, दूसरे लोग भी करते हैं, यदि आप अपने पाप को ढांपने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन आएगा जब आपका पाप पकड़ा जाएगा। एक दिन आएगा जब सब कुछ सबके सामने प्रकट हो जाएगा, और वो बहुत ही पतन का और अपमान का और दर्द का कारण बनेगा। हम जब अपने आप को पाप के लिए देते हैं तो न सिर्फ हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु अपने साथ में जो लोग हैं, आपसे जो करीब हैं, उनको, कलीसिया को, परमेश्वर के नाम को, सबको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा के इस कार्य के लिए हम अपने आप को सौंपें। यदि परमेश्वर हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र को दिखा रहा है, हो सकता है वो किसी विपरीत यौन के व्यक्ति के प्रति एक आकर्षण न हो सकता है वो भी हो, परंतु यदि वो नहीं है, कुछ और पाप है जिसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस समय मन फिराएं, परमेश्वर के सामने उस पाप को मान लें, छोड़ दें, क्योंकि आज ये जो वचन परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है, ये परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा का एक अवसर है। हो सकता है एक ऐसा समय आए जब आपको ये सुनने का और पछताने का भी अवसर ना मिले। जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी अपने आप को हठीला करता है, वो अंततः बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा, ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें और प्रभु से माफ़ी मांगें। जो भी क्षेत्र परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको दिखा रहा है, उसे प्रभु के सामने मानकर छोड़ दें। प्रभु दयावंत है, प्रभु करुणा करता है, परमेश्वर प्रभु माफ़ करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई सामने आए और हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपें। हम सब भी खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस वचन के आधार पर मैं आग्रह करूँगा, कोई भी एक भाई सामने आकर प्रार्थना करके हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपें।